Hi everyone, welcome to the Arab Public School at home, e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about next question and next topic in this chapter, lesson 8 measurements. Question number is 4 in the page number 139 and topic name is problem solving questions. Problem solving questions. Question number is 3. Question number 4. क्योंकि I have already taught question till question third, यानी हम लोग पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड तक, ठीक है ना, किस टॉपिक में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 इज which is more and by how much? Which is more and by how much? How much sum of 34 kg 890 ग्राम यानी 890 ग्राम and 45 kg 560 ग्राम और sum of 40 kg 450 gram and 40 kg 870 ग्राम. इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिए, पढ़िए. बोल रहा है कि विच मोर का मतलब क्या, कौन ज्यादा है, विच मोर कौन सा ज्यादा है, एंड हाउ मच एंड बाय हाउ मच कौन सा ज्यादा है और कितना ज्यादा है, ये निकालना. कौन सा ज्यादा है और ज्यादा है भी तो कितना ज्यादा है, तो क्या करना है, सम ऑफ जोड़ना है. सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना. तो इसमें इसको जोड़ना है, क्लियर, और इसको इसमें जोड़ना है. पहले इसको इसमें जोड़ना है, फिर इसको इससे जोड़ना है. अब कंपेयर करना है कि कौन कितना बड़ा है. जैसे मैं बोलूं कि जैसे मैं 10 एंड 5 और इधर बोलूं 20 एंड 5 इस दोनों में जोड़ने के बाद कौन बड़ा हो रहा है, तो देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, तो ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि 10 से बड़ा 20 होता है. तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है. कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसको ऐड कर देंगे 20 प्लस 5 यानी 25, फिर इसको ऐड कर देंगे 10 प्लस 5 यानी 15. तो जो बड़ा होता है ना, ये बड़ा होता है ना, उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं. तो हम क्या करेंगे, 25 में से 15 घटा देंगे तो मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर आंसर 10. यानी ये जो है बड़ा है. कितना बड़ा है, तो 10 यूनिट बड़ा है. वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको इससे इसमें ऐड करने हैं और इसको इसमें ऐड करने और कंपेयर करने कि कौन बड़े हैं, और जो बड़े हैं उन बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है. ओके, इसलिए मैं 2 मिनट का समय देता हूं आपको को. 2 मिनट में जल्दी से इसको फिनिश आउट कीजिए, बनाइए जल्द फटाफट. चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना. चलिए बनाइए दिखाओ फटाफट 2 मिनट्स में.
चलिए साथ साथ मैं भी करते जाता हूँ। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या किए सबसे पहले, सॉल्यूशन में सबसे पहले किए होंगे कि इसको और इसको ऐड किए होंगे। तो ऐड कीजिए, केजी ग्राम है ना, तो एक तरफ केजी और एक तरफ ग्राम, तो 34 केजी 890 ग्राम, फिर 45 केजी 560 ग्राम ऐड करने हैं इसको। फिर नेक्स्ट वाले इसको इसमें ऐड करना है, केजी, केजी लिखिए, ग्राम लिखिए, कितने केजी 40 केजी 450 ग्राम, और यहाँ पे 40 केजी 870 ग्राम, इसको भी ऐड करना है। क्लियर, ऐड करो, जीरो में जीरो ऐड करोगे तो 0 9 6 15 1 इसमें ऐड करोगे 9 9 5 14 1 इसमें ऐड होंगे 5 5 5 10 की 0 यूनिट 1 3 4 7 1 8, यानी आपका ये सम करने पर 80 केजी और इतने ग्राम। अब इसको सम कीजिए, 0 7 5 12 का 2 यूनिट 1 अगर इसमें ऐड होगा 5 8 13 13 का 3 यूनिट 1, इसमें अगर 1 ऐड हो जाएंगे 0 में 0 0 और 1 ऐड हो जाएगा तो 1 हो जाएंगे और 4 4 8, ये आपका 81 केजी 320 ग्राम। तो कंपेयर कीजिए फर्स्ट वाले डिजिट्स को, देखिए केजी वाले को, यहाँ पे 81 केजी है और यहाँ पे 80 केजी है, तो कौन बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हुआ। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर कर दीजिए, उसको फिर मिटाता हूँ मैं इसको, तो आगे आगे देखिए क्या लिखोगे, तो 80 केजी, केजी के सामने 80 केजी 450 ग्राम से बड़ा है, कौन बड़ा है बाबू, बड़ा छोटा का सिंबल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, ठीक है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो 81 केजी उसका 320 ग्राम, तो ये बड़े। अब कितने बड़े हैं, ये तो आ गया ना कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। अब कितने बड़े हैं, इसमें से इसको क्या करने होंगे, सब्ट्रैक्ट करने होंगे, तो केजी के सामने केजी लिखिए और ग्राम के सामने ग्राम, तो इसको लिखे पहले बड़े वाले को, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए, 0 0 जाएंगे 0, ये 1 यूनिट आएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ पे 1 यूनिट इधर चला गया 2, फिर इधर से आएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, 1 यूनिट इधर चला गया 0 0 में 0 जाएंगे 0, 8 में से 0 8 में जाएंगे 0, यानी ये बड़ा है, कितना बड़ा है, ओनली 870 ग्राम बड़ा है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 था, 5 देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है नेहा बॉट
लीजिए इस क्वेश्चन को समझिए। बोला नेहा बॉट इतना लीटर ऑफ मिल्क, कितना मिल्क खरीदती है? 9 लीटर 500 मिल्क उसके पास है, यानी वो खरीदती है। बॉट मतलब क्या होता है? खरीदना, वो लेती है। उसके बाद आउट ऑफ इट, उसमें से 9 लीटर और 500 मिलीलीटर जो खरीदती है दूध, उसमें से वो क्या करती है कि 3 लीटर 900 ml वाज यूज्ड। जो 9 लीटर 500 लेती है उसमें से 3 लीटर 900 ml को क्या कर लेती है? यूज कर लेती है, प्रयोग कर लेती है फॉर प्रिपेयरिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाने के लिए। और उसी में से फिर 1 लीटर 300 ml वाज यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के लिए होता है यूज। फिर उसी में से 875 ml यूज फॉर ड्रिंकिंग, पी जाती है। She used the remaining quantity of milk for preparing curd. अब उसके पास जो दूध बचता है उसी वो कर्ड बनाती है, दही बनाती है। तो हमको निकालना है क्या कि वो कितने की कर्ड बनाती है, तो फिर निकालना होगा कि वो दूध बचता कितना है। तो क्या करो कि टोटल अमाउंट तो ये उन्होंने टोटल लिया, उसमें से जितना खर्च कर दिया वो सारे खर्च को एक जगह जोड़ दो और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये हैं और आपने 2 रुपये चॉकलेट पे खर्च किए, 3 रुपये पेन पे खर्च कर लिए, पेन खरीदने में, 2 रुपये बुक को खरीदने में, कॉपी ले लो कॉपी खरीदने में। सपोज 10 रुपया कितना टोटल रुपीज है आपके पास? 10 रुपीज। उसमें से 2 रुपया चॉकलेट खरीद लिए, 3 रुपये का पेन खरीद लिए, 2 रुपये का कॉपी खरीद लिए। फिर आपके पास बचा कितना? तो टोटल जो खरीदे उसको ऐड कर लीजिए, यानी 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया और 5 to 7 रुपीज। तो टोटल आपने कितना खर्च किया? 7 रुपीज ना। तो 10 रुपया आपके पास है, उसमें से 7 खर्च कर दिया तो घटा लीजिए, यानी आपके पास कितना बचा? 3 रुपीज। वैसे ये भी है कि टोटल उसके पास दूध इतना है, उतना इतना वो खर्च करती है, तो कितना बचा? जितना बचा उसी का वो दही बनाई। तो बचा कितना पहले निकाल लो, तो टोटल में से खर्च को घटा दो। तो इसको हम चलते सॉल्व करने के लिए इसको मिटा दो। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्यूशन देखिए, उसके पास यूज कहां की, तो पहले आपने milk was used for preparing क्या? आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए कितना यूज किया? वो 3 लीटर और 900 ml। ठीक है। नेक्स्ट मिल्क वाज यूज्ड प्रिपेयरिंग फॉर क्या? टी को बनाने में कितना यूज किए? 1 लीटर 300 ml। उसके बाद क्या किया? ड्रिंकिंग के लिए कितना यूज किया? 875 ml। क्या इतना ही यूज किया? और टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, तो इसको सबको ऐड कर दो। तो ऐड कैसे करोगे? तो लीटर को लीटर के सामने और ml को ml के सामने। तो 3 900 1 300 और 875, इधर 0 लीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें लीटर नहीं है, सिर्फ मिलीलीटर है। ऐड करो तो 5 काट देंगे 5 और ये हो जाएंगे 7 और 9 3 12 8 20 20 का 0 यूनिट 2 अगर इसमें ऐड हो जाएगा 2 3 5 5 1 6, यानी वो कितने 6 लीटर टोटल, 6 लीटर और 75 मिलीलीटर टोटल वो क्या किए? खर्च किए, टोटल वो यूज किए। तो बचा कितना? तो रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना निकलेगा? तो उसके पास जो था, यानी कितना था? 9 लीटर था, 9 लीटर 500 ml था, इतना उसके पास था।
तो जब था उतना तो टोटल खर्च कितना हुआ था, कितना खर्च हुआ था टोटल 6 लीटर इतना। तो इसको क्या कर दो 6 लीटर और 75 ml को घटा दो तो आपका मिल जाएगा कितना वो उसके पास बचता है जिससे वो दूध बना दही बनाती है। कितना बचता है लीटर को लीटर के सामने मिलीलीटर को मिलीलीटर के सामने यानी 9 और ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 75। यहाँ पे 0 लगा दो घटा दीजिए 10 में से 5 9 5 9 में से 7 9 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 3 9 यानी उसके पास बच रहे 3 लीटर 425 ml यानी वो 3 लीटर 425 मिलीलीटर का क्या बनाती है, दही बनाती है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, टाइम लॉन्ग नहीं हो गया बाबू, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेने दीजिए, नहीं तो टाइम लॉन्ग हो जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत कर देंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। इसका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, उसको मैं बाबू क्वेश्चन लिखता हूँ डायरेक्ट आपको समझा ही देता हूँ क्योंकि आप लोगों को क्या होगा क्वेश्चन लिखेंगे फिर लॉन्ग टाइम हो जाएंगे, वो अपलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। करेगा अनीता रन्स अ डेयरी, अनीता क्या करती है डेली डेयरी जाती है, डेयरी का मतलब दूध जहाँ पर बिकता है। एवरी वीक शी सेंड्स 10 लीटर 500 मिलीलीटर, प्रत्येक वीक में यानी एवरी वीक सॉल्यूशंस में आंसर एक बार समझ लीजिए। प्रत्येक वीक वो कितना देती है 10 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क ऑफ एन और फिर फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क शी सेंड इन दिसंबर ऑफ मंथ। करेक्ट, प्रत्येक सप्ताह में एवरी एवरी वीक सी सेंड कितना 10 लीटर 500 मिलीलीटर, वो प्रत्येक सप्ताह में कितना दूध देती है प्रत्येक सप्ताह में, यानी 1 वीक में 7 डेज, यानी वो 7 डेज में 10 लीटर 500 मिलीलीटर देती है। तो बताओ कि वो पूरे दिसंबर महीने में कितना देगी। तो इन दिसंबर टोटल डेज भी इन दिसंबर टोटल डेज भी 31 डेज। सोचो वो एक सप्ताह में यानी 7 दिन में 10 लीटर 500 मिलीलीटर दूध देती है डेयरी। अब ये बताओ कि टोटल दिसंबर में कितना दूध दी, तो टोटल दिसंबर में कितना डेज होता है 31 डेज होता है। तो सप्ताह में अगर देती है 10 लीटर 500 ग्राम तो 31 डेज में कितना देगी, तो 1 वीक में कितना डेज होते हैं, टोटल डेज इन अ वीक इक्वल टू 7 डेज। समझना बहुत ध्यान से। एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, यानी 7 दिन में वो कितना दिन 10 लीटर 500 मिलीलीटर। तो बताओ कि वो 31 दिन में कितना दिन, तो पहले एक दिन का निकालो कि एक दिन में वो कितना देती है। समझ में आया। तो एक दिन में कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं। मान लो सोचो कि अगर 10 रुपया है, कितना रुपया आपके पास 10 रुपया, सपोज करो कि आपके पास 10 रुपया है और 2 लड़कों को देना है, लड़का नंबर ए और लड़का नंबर बी, इस दोनों को देना है। तो कितना कितना दोगे 5 दोगे ना 5। तो सोचो 10 रुपया है, 2 को देना है तो 5 दोगे। तो 5 से इसमें क्या करोगे, इसमें 2 से डिवाइड करोगे यानी 5, तभी ना आया इक्वल यहाँ पे। वैसे ही आपके पास टोटल अमाउंट कितना है 10 लीटर 500 मिलीलीटर। तो एक दिन का यानी एक आदमी का कितना होगा, तो 7 दिन टोटल देती है, तो 7 से डिवाइड कर दोगे तो एक दिन का निकल जाएगा ना। तो 7 से डिवाइड कर दो फॉर 1 डे, कितना हो जाएगा 10 500 मिलीलीटर से 7 को डिवाइड कर दो। तो
तो 7 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10 5, तो आ जाएगा आपका 7 में 7 3 5 7 5 का 15 कट जाएंगे 00 यानी आ जाएगा आपका 1 लीटर 500 मिलीलीटर 1 लीटर 500 मिलीलीटर इन 1 डे। कितना दिन का निकलना है? आ गया ना एक दिन में। अगर वो सप्ताह में इतना देती है, एक सप्ताह में यानी 7 दिन में इतना देती है, तो एक दिन में कितना देती होगी? 1 लीटर 500 ml। अब बताओ कि दिसंबर में टोटल डेज कितना होता है? 31 डेज का होता है ना, तो 31 डेज कितना देगी? अगर एक रुपया लगता हो तो 20 दिन में कितना लगेगा? 20 लगेगा ना। मान लो कि अगर एक दिन का 2 रुपया लगता हो तो 2 दिन का कितना लगेगा? 2 दूना 4। तो अगर एक दिन इतना देती है तो 31 दिन कितना देगी? तो गुना कर दो। फॉर 31 days इट मींस क्या? होल दिसंबर, पूरे दिसंबर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 31 इंटू क्या हो जाएगा? 1 लीटर 500 मिलीलीटर मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका? 15 लीटर 5 से हो जाएगा 29 और 31 लीटर, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 1 6 3 1 4, इन हो जाएगा आपका 46 लीटर 500 मिलीलीटर आंसर। क्लियर? ठीक है। जिन बच्चों को अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप इस पे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हो या आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।